गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 के सिलेबस में निर्धारित दूसरी पोयम, जिसे हम द ट्री ब्यूटी के नाम से जानते हैं, उसको पढ़ेंगे। द पोयम ट्री ब्यूटी हैज़ बीन कंपोज्ड बाय थॉमस कैरे। In this poem, the poet has pointed out the importance of beauty. According to poet, beauty is of two types. First, physical beauty, and second, spiritual beauty. In the first stanza, the poet talks about physical beauty. In the second and last stanza, the poet talks about spiritual beauty. According to poet, physical beauty changes with the passage of time. It is not permanent beauty. It is temporary. But spiritual beauty does not change with the passage of time. It is permanent one. And spiritual beauty found in the heart of people. It is not found in the outside appearance of the body. The poet is in the favor of spiritual beauty because it is found in the steadfast mind and gentle thoughts of the people. प्यारे बच्चों, अगर हम हिंदी में इसका अनुवाद करें तो कवि के अनुसार सुंदरता दो प्रकार की होती है। एक शारीरिक सुंदरता और दूसरी आध्यात्मिक सुंदरता। शारीरिक सुंदरता शरीर के बाह्य तत्वों में पाई जाती है, जो कि समय के साथ साथ परिवर्तित होती है। जैसे जैसे समय बीतता है और व्यक्ति की वृद्धावस्था आती है, वैसे वैसे शारीरिक सुंदरता समाप्त हो जाती है और जिन तत्वों से व्यक्ति प्रभावित होता है, आकर्षित होता है, वो फ्लेम्स धीरे धीरे बुझ जाती हैं। लेकिन स्पिरिचुअल ब्यूटी व्यक्तियों के हृदय में पाई जाती है। यह उन व्यक्तियों में पाई जाती है जिनका मन शांत होता है, जिनके विचार अच्छे होते हैं और जो सरल किंतु अपने वादे पर खरे उतरने वाले व्यक्ति होते हैं, अर्थात जो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। इसीलिए कहा जाता है आध्यात्मिक सुंदरता मन की सुंदरता है। इसका शारीरिक अवयवों के सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है। जो कवि थॉमस कह रहे हैं, यह आध्यात्मिक सुंदरता के पक्ष में है और वो कहते हैं सच्ची सुंदरता वह सुंदरता है जो व्यक्तियों के मन में पाई जाती है, ना कि उनके शरीर में। ये कविता है आपकी। आप इसको दो स्टैंजा है इसमें, मैंने आपको पहले भी बता दिया। पहले स्टैंजा में फिजिकल ब्यूटी की बात है, दूसरे स्टैंजा में स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात है। यह पोयम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पोयम में कवि ने सच्ची सुंदरता का वर्णन किया है। यह कविता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसकी सेंट्रल आइडिया कई बार पूछी जाती है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि पोएट्री की किताब से दो तरीके के ही प्रश्न आते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन और दूसरा सेंट्रल आइडिया। एक्सप्लेनेशन जैसे आप 11th में करते थे, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के साथ। और सेंट्रल आइडिया मतलब उस कविता के मुख्य मुख्य बातें कौन सी हैं, उसका केंद्रीय बिंदु क्या है, इसकी व्याख्या हम करते हैं। जैसे इस कविता में इसका केंद्रीय बिंदु सच्ची सुंदरता है। कवि के अनुसार सच्ची सुंदरता क्या है, ये हम जब बता देंगे तो इसकी सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से आपको करना है और बराबर मेहनत करते रहेंगे, बराबर चीज़ों को देखते रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। जब आप कविताओं को पढ़ें तो देखिए इस तरीके से एक कागज़ पर पहले आप कविता को लिख लीजिए, ताकि जब हम आपको पढ़ाते हों तो आपके सामने टेक्स्ट मौजूद हो। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप सिर्फ सुनेंगे तो सारी बात आप समझ नहीं पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी काम है। ये थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम आपको प्रोज का लेसन लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।